स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार वैल्यू सर्विसेज में। दोस्तों मैंने तेरे लेके आपके लिए फिर से एक यूनिक कंटेंट। मेरे दोस्तों बहुत सारी ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर क्वारीज आ रही थी। लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि यार ऑटोमेटिक गाड़ी के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एक ऑटोमेटिक गाड़ी परचेज करने में। दोस्तों ऐसा होता है मार्केट के अंदर अगर आप जाते हो और ऑटोमेटिक गाड़ी के बारे में क्वेरी करते हो, आपको एस्टिमेट मिल जाता है, कोटेशन मिल जाती है, आपको गाड़ी की रोड टेस्ट मिल जाती है, लेकिन जो भी सेल्समैन वहाँ अवेलेबल होता है वो आपको कभी भी इन डेप्थ नहीं बताता कि गाड़ी के अंदर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है उसमें कौन सी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है। दोस्तों जैसे जैसे रोड पर भीड़ बढ़ रही है वैसे वैसे जनता की डिमांड भी बढ़ रही है और उस तरफ में रुक करने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ में हेल्प करें और मैं आपको थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ कि कौन से तरीके का ट्रांसमिशन अगर आप चूज़ करते हैं या आप उस गाड़ी का चयन करते हैं जिस गाड़ी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का ट्रांसमिशन है, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक हेल्पफुल होगा। कारण जैसा भी ट्रांसमिशन गाड़ी में लगा होता है उसी तरीके से गाड़ी रिस्पॉन्ड करती है। तो चलो दोस्तों बिना देरी करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो। मैनुअल गाड़ी के विपरीत ऑटोमेटिक कार्स के अंदर आपको गियर्स नहीं चेंज करने होते हैं। इस चीज़ को इन डेप्थ समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली गाड़ियों के अंदर 4 तरीके के गियर बॉक्सेस अवेलेबल हैं। हमारी इंडिया के अंदर 4 तरीके की टेक्नोलॉजी आती है। तो दोस्तों इनको इन डेप्थ समझने के लिए मैं आपको बता दूँ कि बेसिकली 5 से 10 लाख रुपए में आपको एक ऑटोमेटिक कार मिल जाती है और मैक्सिमम बिकती भी हमारे इंडिया में यही है। दूसरी कैटेगरी होती है 10 से 20 लाख रुपए में। तीसरी कैटेगरी होती है 20 लाख एंड अबव के अंदर। अब दोस्तों देखो, आप इसको तरीके से समझो कि भाई 5 से 10 लाख रुपए के अंदर जो ऑटोमेटिक कार आती है उसके अंदर आपको 2 ही टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती हैं। पहली होती है AMT जो कि एंट्री लेवल होता है और दूसरी होती है CVT, वो भी एंट्री लेवल होता है। दूसरी तरीके की जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है यानी कि 10 से 20 लाख रुपए की, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कस्टमर को 2 तरह की टेक्नोलॉजी मिल पाती है। पहली होती है टॉर्क कन्वर्टर टाइप गियरबॉक्स और दूसरा होता है आपका DCT DSG। DCT जो कि मैक्सिमम लोगों को पता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन या फिर डुअल शिफ्ट गियरबॉक्स। तो दोस्तों ये 2 तरीके के गियरबॉक्स अवेलेबल होते हैं 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में, और 20 से 30 लाख रुपए की रेंज में आपको मिल पाते हैं आपको सुपर एडवांस्ड कॉम्बिनेशन टाइप गियर बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, जो कि जैसा आपने सुना होगा मोस्टली इनका नाम होता है 4मैटिक ट्रांसमिशन, S ड्राइव, I ड्राइव, टिपट्रॉनिक। तो चलिए थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लेते हैं। दोस्तों जो पहली तरह की कैटेगरी मैंने बताई AMT मतलब कि जैसा कि दोस्तों नाम ही बता रहा है AMT यानी कि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। इसका मतलब कि ये एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, मगर इसके ऊपर जो गियर्स चेंज होते हैं वो एक्चुएटर्स या मैकेट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करके इनसे ये गाड़ी के गियर्स शिफ्ट किए जाते हैं। दोस्तों अगर इसी गाड़ी के अंदर अगर आप गियर्स को मैनुअल तरीके से शिफ्ट करते हैं, मैनुअल मतलब इसमें एक सेलेक्टर होता है जिसके अंदर कि आप इन्हीं गियर्स को जब स्पीड रेंज के आने पर आप उसको शिफ्ट कर सकते हो, तो उस तरीके से जब आप इसको शिफ्ट करते हो तो यही गियर बॉक्स आपको सेमी ऑटोमेटिक की तरह काम करता है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा कि यार ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक क्या है। तो बेसिकली क्या है, ये AMT जरूर है मगर ये काइंड ऑफ सेमी ऑटोमेटिक ही गियर बॉक्स है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए। बेनिफिट्स इसमें यह है कि इसमें माइलेज नहीं ड्रॉप होती है। ये गाड़ी में जब लग जाता है काफ़ी अफोर्डेबल होता है, क्योंकि एक मैनुअल ट्रांसमिशन ही है, उसके अंदर गियर्स को एक्चुएटर्स की मदद से और स्पीड की शिफ्टिंग के साथ में यूज़ किया जाता है, जिससे कि गाड़ी के जो गियर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर स्पीड पे शिफ्ट होते हैं। दोस्तों AMT आपको पता है मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इसको अलग अलग नाम से डिनोट कर देते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी जिसको AMT बोलती है, बहुत सारी कंपनी इसको ऑटो शिफ्ट गियर टेक्नोलॉजी कह देती है। तो यार अलग अलग मार्केटिंग टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंगली इसको वैसे ही मार्केट किया गया है। अप्रॉक्स ये है कि एक तो क्या है भाई, चीपर है, सस्ते में बन जाता है। सेकेंडली क्या है कि इसमें माइलेज नहीं ड्रॉप होती है। अगर गाड़ी पेट्रोल गाड़ी है और मैनुअल में वो 21 की एवरेज दे रही है, तो वही गाड़ी इसके अंदर समवट 20 के अराउंड एवरेज दे देगी आपको, बिकॉज ज़्यादा इसके अंदर अमेंडमेंट चेंजेस वगैरह नहीं किए गए हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक क्या है कि जब आपकी गाड़ी के गियर शिफ्ट होते हैं आप फील करते हैं, जर्क लगता है प्रॉपर, तो महसूस हो जाता है कि यार गियर शिफ्ट हो रहा है और इसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल भी नहीं होता। तो या तो सेकेंड ऑप्शन यही है कि आप इसको सेमी ऑटोमेटिक में यानी कि इसको आप मैनुअल ड्राइव के अंदर चलाते हैं, तब ये आपको हो सकता है कि ना महसूस करें। लेकिन
कहीं ना कहीं जब आप चला के देखोगे you'll get to know कि इसके अंदर फर्क क्या है। दूसरी तरीके की टेक्नोलॉजी जो आपको 5 से 10 लाख रुपए की रेंज में मिल पाता है वो होता है CVT यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रांसमिशन या कंटिन्यूअस वेलोसिटी ट्रांसमिशन। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मार्केटिंग टर्म है और अलग अलग कंपनी जिसको अलग अलग नाम से पेटेंट करके सेल आउट करती है, हालांकि चीज वो एक ही है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रांसमिशन का आप समझ लो फंडा क्या है। प्रैक्टिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक बेल्ट ड्राइव यूज की जाती है। बेल्ट ड्राइव, इसमें एक लोहे की बेल्ट होती है जो कि 2 कोनिकल पुलीज के ऊपर मूव होती है। और होता इसमें क्या है कि जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं, अब इसमें होता यह है कि जब एक बेल्ट छोटी पुली से बड़ी पुली की तरफ जाती है तो ये दोनों पुली अपने साइज को इंटरचेंज करती रहती है। तो जैसे जैसे इसका साइज चेंज होता है तो ये अलग अलग तरीके के गियर्स का रूप ले लेती है, जिसके अंदर हमको मिलते हैं एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ गियर्स। सेकेंडली, इसमें रिवर्स करने के लिए हम एक प्लैनेटरी गियर अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको मैं प्रैक्टिकली कहूँ तो ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक बॉक्स कह सकते हो आप इसको। और अगर आप इसकी ड्राइव की बात करो तो मैं कहूँ कि ये आप लोग बहुत समय से यूज भी कर रहे हो, लेकिन 2 व्हीलर्स के अंदर, इन ऑटोमेटिक 2 व्हीलर्स। जी हाँ, ऑटोमेटिक 2 व्हीलर्स मतलब जैसे स्कूटी होती है, सनी होती है, इस तरीके की जो 2 व्हीलर्स हुआ करती थी, इनके अंदर इनको ऑटोमेटिक इसीलिए कहा जाता था बिकॉज इसके अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल क्लच का इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक बेल्ट ड्राइव के ऊपर वर्क करता था। तो दोस्तों, बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे ये जो CVT है, इसके अंदर ये एक बेल्ट ड्राइव को यूज करता है। ऑल्दो इसके अंदर जो बेल्ट होती है वो रबर की नहीं होती है, वो मेटल की बेल्ट होती है। CVT के अंदर बेसिकली जो गियर्स का शिफ्ट होता है वो शिफ्ट डिपेंड करता है गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर बैठा है वो गाड़ी को कितना एक्सेलरेट कर रहा है, उसके अंदर गाड़ी के अंदर इस टाइम पर इंजन में लोड कितना बढ़ रहा है, वजन कितना है, गाड़ी में जो चलाने वाला बंदा है उसका ड्राइविंग पैटर्न क्या है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ये पुली होती है, इसका जो साइज होता है वो वेरी करता रहता है। तो इसकी वजह से क्या है कि हम लोगों को बहुत सारी गियर रेशोज मिल जाती हैं। अब दोस्तों, जैसा आप देख रहे हो, आपको कि यार टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन इसके साथ में कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स ये हैं, पहले प्रॉस बताता हूँ फिर कॉन्स बताता हूँ। प्रॉस ये है कि भाई जो इनिशियल स्टेज पे जब आप इसको पिकअप करते हो तो बहुत अच्छा पिकअप करता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ गियर। जैसा कि आपने AMT में मैंने बताया था, AMT के अंदर जैसे जैसे गियर शिफ्ट होंगे आपको पता चलेगा, जर्क लगेगा, पता लगेगा। इसके अंदर आपको जर्क नहीं लगेगा, जो गियर शिफ्ट होंगे वो होंगे एकदम कांस्टेंट तरीके से, कंटिन्यूअस शिफ्ट होते चले जाएंगे और आप महसूस नहीं करोगे कि गियर शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इसका ड्रॉबैक आ जाता है, वो है कि रबर बैंड इफेक्ट। वो ऐसे है कि जब अगर आप एक ओवर एंथुजियास्ट ड्राइवर हो, अगर आप चाहते हो कि बहुत ही चुस्त दुरुस्त तरीके से आप इसको ड्राइव करना चाहते हो, तो आपको लगेगा कि गाड़ी बहुत स्लगिश या लेजी तरीके से मूव कर रही है। बिकॉज जो स्पोर्ट्स कार होती है या फिर अगर आप गाड़ी मैनुअल को भी अगर आप तेजी से एक्सीलरेट करते हो तो होता है इसमें यह कि आप तेजी से गियर चेंज करते हैं, बट ये जो गाड़ी है ये अपने तरीके से ही रिस्पॉन्ड करती है, अपने तरीके से ही जैसे जैसे उसको महसूस होता है, जैसे जैसा गाड़ी का ECM उसको आइडिया देता है, BDM उसको जिस तरीके से आइडिया देता है, उसी तरीके से ये रिस्पॉन्ड करता है और उसी तरीके से गियर्स को शिफ्ट करता है। कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। 5 से 10 लाख रुपए के बीच में जो ऑटोमेटिक कार्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है वो कुछ इस तरीके से है। अच्छा, अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी में लेके जा रहा हूं जो कि आती है 10 से 20 लाख रुपए कैटेगरी। आप देखिए, पहले कैटेगरी में जो 5 से 10 लाख की कैटेगरी थी उसमें जो बायर था उसको सिर्फ एक ऑटोमेटिक गाड़ी की चाह थी। और हमारे इंडिया में जो भी ऑटोमेटिक गाड़ी 5 से 10 लाख रुपए की रेंज में आती है वो मोस्टली टॉप मॉडल में ही आती है। अब कुछ वेरिएंट्स ने शुरू किया है कि मीडियम मॉडल्स भी निकालने लगा है। हालांकि जो प्रैक्टिकल वैल्यू अगर मैं आपको लगाऊं तो 5 से 10 लाख रुपए के अंदर आदमी इतनी ज्यादा उसको उम्मीद नहीं लगाता, वो कहता है बस ऑटोमेटिक गाड़ी मिल गई, दैट्स इनफ। अभी 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में जो कस्टमर गाड़ी को परचेज करता है, जो बायर मन बनाता है, वो अगर एक हैचबैक गाड़ी खरीदता है 10 से 20 लाख रुपए के अंदर, तो वो एक प्रीमियम हैचबैक का उसका माइंडसेट होता है। अगर वो एक सेडान लेता है तो उसको एक लग्जरी सेडान का उसका माइंडसेट होता है। और अगर वो एक SUV खरीदना चाहता है तो वो एक एंट्री लेवल SUV समझता है, कहता है यार SUV मिल जाए बट उसके अंदर ऑटोमेटिक हो, चाहे एंट्री लेवल ही हो, काम करे ऑटोमेटिक, तो मेरे लिए बहुत है, सफिशिएंट है। तो चलो दोस्तों, इसके अंदर थोड़ा सा गहराई में समझते हैं। बिकॉज एक एग्रेसिव ड्राइवर है, एक एक्सपीरियंस ड्राइवर है, इसकी वजह से उसको चाहिए थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा परफॉर्मेंस 10 से 20 लाख रुपए की रेंज में। तो ऐसी कंडीशन में हमारे मैन्युफैक्चरर्स ने फिर से स्मार्टली एक इस तरीके का गियर बॉक्स को चॉइस किया है, सेलेक्ट किया है, ताकि वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को मीट कर पाए। जिसके अंदर की देखिए, आज से 5 साल पहले तक आप बात करते हो तो उसके अंदर मिला करता था केवल एक टॉर्क टाइप गियर बॉक्स। टॉर्क टाइप गियर बॉक्स जो होता था वो आज से 5 साल पहले तक भी केवल यही टेक्नोलॉजी इसमें आया करती थी। हालांकि अभी
कुछ समय की डेवलपमेंट में मैं देख रहा हूँ मार्केट के अंदर तेजी से डीसीटी अपनी जगह बनाता जा रहा है। तो दोस्तों डीसीटी के कुछ ऐसे अच्छे एडवांटेजेस हैं ओवर दिस टॉर्क टाइप गियर बॉक्स। तो हम दोनों चीज को तरीके से समझते हैं और चलिए इसके अंदर थोड़ा गहराई में जाते हैं। टॉर्क टाइप गियर बॉक्स के अंदर फॉलोअर और पंप इसका प्रिंसिपल यूज किया जाता है। जिस तरीके से अगर आप एक फैन को चलाते हो और एक फैन उसके ऑपोजिट रख देते हो तो इससे निकलने वाला जो ड्राफ्ट होता है उस ड्राफ्ट से दूसरा फैन ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करने लगता है। बिल्कुल उसी तरीके का प्रिंसिपल आपका टॉर्क टाइप कन्वर्टर गियर बॉक्स के अंदर यूज किया जाता है। तो दोस्तों टॉर्क टाइप कन्वर्टर गियर बॉक्स में क्या है कि जैसे मैनुअल गियर बॉक्स के अंदर एक क्लच का इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम गाड़ी के गियर्स को शिफ्ट करते हैं उस टाइम पर, मगर टॉर्क टाइप कन्वर्टर में क्या होता है, जो क्लच होता है उसको हटा दीजिए और वहां पर आप एक टॉर्क कन्वर्टर फिट कर दीजिए। तो टॉर्क कन्वर्टर जब आप वहां फिट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि एक डायरेक्ट कनेक्शन तो हट जाता है भाई, इंजन का उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्शन हट जाता है, जैसा मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया। बिकॉज इसके अंदर क्या है कि जो पंप होता है और जो इसके अंदर फॉलोअर होता है, पंप और फॉलोअर के बीच में एक हाइड्रोलिक फ्लूइड सर्कुलेट करता है और उस फ्लूइड के सेंस से जो फॉलोअर होता है वो रन करता है। तो इसलिए क्या है कि इसके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन तो टूट जाता है। और जो इसके अंदर एक आप देखो इसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी। पॉजिटिविटी ये है कि जो जब हम गाड़ी में क्लच वाली गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्लच को शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट करते हैं, तो कई बार हम लोग देखते हैं कि नौसिखिया ड्राइवर होता है तो वो जर्क लगा देता है गाड़ी में, शिफ्ट होता है जर्क लगता है, शिफ्ट होता है जर्क लगता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें जर्क नहीं महसूस होगा आपको, क्योंकि इसके अंदर एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। जो बीच में हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो इसका जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है, जो पीछे से लगने वाला जर्क होता है उसको स्टॉप कर देता है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है ना बीच में। अब दोस्तों हम समझते हैं इसके अंदर कि मेनली जो टॉर्क टाइप कन्वर्टर गियर बॉक्स होता है इसके अंदर गियर्स शिफ्ट होते हैं प्लेनेटरी गियर अरेंजमेंट के साथ में। प्लेनेटरी गियर अरेंजमेंट में आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूंगा, अगर आप इसको बोलेंगे तो मैं इस पर प्रॉपर अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों एक प्लेनेटरी गियर अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है टॉर्क कन्वर्टर के साथ में, जिससे कि ये गियर अरेंजमेंट बन जाता है। तो दोस्तों इसके पॉजिटिव आपको मैंने फंडा बता दिया कि यार ये बहुत ही टिकाऊ चीज है, बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये चलती आ रही है पहले भी इसी रेंज के अंदर, और ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी। हालांकि पहले के मार्केट में भी ये जो टेक्नोलॉजी थी ये आज के तारीख में भी थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, मगर उसको बहुत ही तरीके से ट्राई और टेस्ट किया गया। ये पहली टेक्नोलॉजी थी जो कि मार्केट में आई थी, और ये आज की तारीख में भी 15 लाख 10 लाख से नीचे के अंदर नहीं अवेलेबल हो पाती है। मगर इसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ड्रॉबैक्स ये है कि जो इसका जो बिहेवियर होता है, मतलब जब आप इसको गाड़ी को पिक करते हैं तो बहुत ही स्लगिश तरीके से गाड़ी उठती है। मतलब आपको रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो लगेगा, इंजन की आपको आवाज लगेगी कि यार इंजन जितना मैं उसको प्रेशर कर रहा हूँ उतना गाड़ी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है, जब इंजन से अगर आप मान लो 100 आरपीएम दे रहे हो तो उतना आरपीएम आपका व्हील्स तक नहीं पहुंचेगा, 80 पहुंचेगा, 70 पहुंचेगा। इसकी वजह से क्या है, ये जो बीच में एक मैकेनिकल लॉस आप कह रहे हो, ये मैकेनिकल लॉस जो है इससे एक तो क्या हीट जनरेट होती है, सेकेंडली गाड़ी का जो एवरेज होता है, गाड़ी का जो परफॉर्मेंस होता है वो डाउन हो जाता है। इसके चलते इसको एक बहुत ही तेजी से एक टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रही है, या मैं कह सकता हूँ कि उसके बराबर में एक उसको अच्छा कंपटीशन दे रखा है, वो आ रहा है आजकल डीसीटी डीएचटी टेक्नोलॉजी। चलो दोस्तों उस चीज को भी हम गहराई में समझते हैं। डीसीटी होता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन, डीएसजी होता है डुअल शिफ्ट गियर बॉक्स, दोनों एक ही चीज है, मार्केटिंग टर्म है, सेपरेटली इसको अलग अलग किया गया है। अब इसमें स्मार्ट चीज क्या है वो समझते हैं। स्मार्ट चीज ये है कि यार ये है एक पॉजिटिव ड्राइव। पॉजिटिव ड्राइव मतलब जैसा मैंने बताया पिछले वाले केस में कि गाड़ी जो कन्वर्टर टॉर्क कन्वर्टर के साथ में फिटेड होती है, उसमें टॉर्क कन्वर्टर इंजन साइड पे लगा होता है, जिससे कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, फ्लूइड ही डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो एक पॉजिटिव ड्राइव नहीं होता। क्योंकि अगर इधर से हम स्ट्रेंथ 100 का दे रहे हैं तो इधर 100 नहीं रिसीव हो रहा है, यहाँ पर 70 80 90 इतना रिसीव हो रहा है, बीच में लॉसेस है। तो इस चीज को बहुत ही स्मार्ट तरीके से हटाने के लिए डीसीटी डिजाइन किया गया। डीसीटी में क्या होता है, एक मैनुअल गियर बॉक्स को आप समझिए, उसके अंदर गियर बॉक्स के अंदर एक क्लच लगा होता है, जो क्लच को हम लोग बार बार अप्लाई करते हैं ताकि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ गियर पर शिफ्ट कर पाए, तो हम एनर्जी को ब्रेक करते हैं। तो होता यह है कि अगर आप इसको डेप्थ में समझे तो डीसीटी के अंदर ये होता है कि एक मैनुअल गियर बॉक्स को आप समझिए, मैनुअल गियर बॉक्स के अंदर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ये तीनों गियर एक शाफ्ट पे लोकेटेड होते हैं, और जो सेकंड शाफ्ट होती है उस पर इवन गियर्स शिफ्ट होते हैं, जैसे कि 2 नंबर 4 नंबर।
तो अब दोस्तों ये दोनों ही जो शाफ्ट्स हैं, ये दोनों शाफ्ट के गियर्स को जब हम लोग को डिफर करना होता है, जैसे फर्स्ट गियर को हमने लगाना है, फिर ऑब्वियसली सेकंड लगाएंगे, तो फर्स्ट के बाद सेकंड को शिफ्ट करने के लिए हमारे को क्लच अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट से थर्ड पर जाते हैं तो फर्स्ट से थर्ड पर भी हम क्लच अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा मैकेनिकल वर्क नहीं करना पड़ता है। तो ये जो शिफ्ट होता है, इस शिफ्ट को हटाने के लिए डीसीटी के अंदर क्या किया गया है, जो पहली ले शाफ्ट के ऊपर क्लच दिया जाता है, उसकी वजह से इस डीसीटी के अंदर दोनों शाफ्ट के ऊपर, यानी कि जो शाफ्ट हमारे इवन गियर्स कैरी कर रही है और जो शाफ्ट हमारे ऑड गियर्स कैरी कर रही है, दोनों ही शाफ्ट हमेशा एक कांस्टेंट मैश पोजीशन में होती हैं और दोनों ही शाफ्ट पर एक एक क्लच लगा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि गाड़ी का आपको कभी भी हमारे को जो एक कांटेक्ट है वो कभी टूटता नहीं है, यानी कि इंजन साइड से जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो व्हील साइड पर कॉन्स्टेंटली मूव करती है। केवल एक सेलेक्टर यूज किया जाता है जो कि फर्स्ट क्लच से सेकंड क्लच की तरफ हमेशा शिफ्ट करता रहता है, यानी इंजन अपने अकॉर्डिंगली ये सेलेक्ट करता है कि मुझे फर्स्ट गियर के लिए फर्स्ट क्लच को सेलेक्ट करना है और सेकंड गियर के लिए सेकंड क्लच को सेलेक्ट करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे इससे क्या है कि ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी है कांस्टेंट रहता है और पॉजिटिव ड्राइव है। ये पॉजिटिव ड्राइव मतलब आपने 100 का फोर्स डाला तो 100 का ही फोर्स आप रिसीव करेंगे। सिर्फ जो नेग्लिजिबल है वो बीच में फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं जो गियर्स के आपस में कांटेक्ट करने पर होते हैं, जो कि नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। तो दोस्तों ये जो डीसीटी की टेक्नोलॉजी है, हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आज की तारीख में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इंडियन मार्केट के अंदर, और साथ ही एक्सपेंसिव भी है, मगर इसके अपने फायदे हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं दोस्तों, जैसा आप उसके अंदर अपना बजट बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से आपको टेक्नोलॉजी मिलती जा रही है। डीसीटी के मैं आपको फायदे बता देता हूँ। डीसीटी के अंदर आप शिफ्ट बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे, और जो ट्रांसमिशन होती है गियर शिफ्ट की, एनर्जी की जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल कांस्टेंट होती है, उसके अंदर बिल्कुल भी लैग नहीं होता है। और अगर आप एक्सेलरेट करते हैं गाड़ी को तो 0 से 100 कब चली जाएगी आप महसूस नहीं करेंगे। हालांकि जिसके बीच में गाड़ी 3-4 गियर शिफ्ट करती है, आप एक भी शिफ्ट को महसूस नहीं करेंगे, और एनर्जी ट्रांसमिशन बिल्कुल उसका 1-on-1 रहता है। तो दोस्तों डीसीटी में आपको मैंने बताया ये सारी चीजें हैं। हालांकि डीसीटी के बाद में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। आप जैसे जैसे आप इसमें अपना बजट बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जाएगी। तो चलो दोस्तों, मैं डीसीटी के कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूं जो गाड़ियां हमारे इंडिया में अब बनने लगी हैं जिसके अंदर डीसीटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो गाड़ियां कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों मैं अपने फाइनल कैटेगरी के ऊपर आ रहा हूं जो कि 20 लाख एंड अबव की कार्स हैं। दोस्तों जो 20 लाख एंड अबव की कार्स परचेज करते हैं, जनरली ऐसा बायर ऑलरेडी उसको एक्सपीरियंस होता है, वो ओनर होता है और दूसरी कैटेगरीज की कार्स का, तो उसको चाहिए होता है क्वालिटी। अब क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ चाहिए होता है उसको रिफाइनमेंट, और रिफाइनमेंट उसको मिलता है केवल अच्छी और बेहतर टेक्नोलॉजी से। दोस्तों रिफाइनमेंट आपको मिलती है रिलायबिलिटी के साथ में। अगर चीज रिलायबल नहीं होगी तो रिफाइनमेंट का कोई फायदा नहीं है। ये दोनों ही चीज को एक इस तरीके का बायर हमसे एक्सपेक्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को 2 तरीके के गियर बॉक्सेस को अटैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देता हूं BMW X7 के बारे में, इसके अंदर एक 8 स्पीड गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर की एक टॉर्क कन्वर्टर विद प्लैनेटरी गियर अरेंजमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर की पॉजिटिव ड्राइव तो मैं इसको नहीं कहूंगा क्योंकि इस पे कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक टॉर्क कन्वर्टर। लेकिन इसका आपको पावर फैक्टर बताऊं तो 98% एफिशिएंसी के साथ में ये गियर बॉक्स इसके अंदर लगा होता है। इस गियर बॉक्स के अंदर 3 क्लचेस का इस्तेमाल होता है, 2 ब्रेक्स का इस्तेमाल होता है। काफी कॉम्प्लेक्स गियर बॉक्स है, लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूँ 98% एफिशिएंसी है, यानी कि इसमें केवल 2% ही फ्रिक्शनल लॉसेज और पावर लॉसेज है। तो आप दोस्तों समझिए कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर की 2 अलग अलग तरीके के गियर बॉक्सेस को मैश कर दिया गया है, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स को और साथ में प्लैनेटरी अरेंजमेंट गियर बॉक्स को। तो दोस्तों ये सारी चीजों को स्मूदन अप करने के लिए, इन सब चीजों को रिलायबल बनाने के लिए उसने क्या किया है, 2 अच्छी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि मैं बहुत सारी गाड़ियों की लिस्ट दिखाने वाला हूँ जो कि वर्ल्ड क्लास कार्स हैं, और इन सब कार्स के अंदर इसी तरीके का ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको मैं होप करता हूँ कि ये समझ में आ पा रहा होगा कि आप जितना इसके अंदर बजट बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके की टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी, और कैसे अलग अलग तरीके के गियर बॉक्सेस अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं।
तो दोस्तों अगर आपके इसके बावजूद भी कोई सवाल जवाब रह जाते हो तो आप मुझे कमेंट्स पे लिखिए, मैं आपके आंसर्स को देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और सेकेंडली अगर आपको इन्हीं टॉपिक्स पे और भी ज़्यादा डेप्थ में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे मार्क कीजिए, सो दैट कि मैं उसके ऊपर आपके लिए और बेटर कंटेंट बना पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।